एक मित्र ने प्रश्न पूछा। पिछली एक दो वीडियो में हमने बात की थी कि बुद्ध ने आत्मा के संबंध में कहा कि आत्मा के संबंध में जो भी बात समझी जाती है, कही जाती है, वह एक भ्रम है। आत्मा एक भ्रम है, इस भ्रम से निकल जाना चाहिए। इसी पर उन्होंने प्रश्न किया कि आत्मा है ही नहीं, क्योंकि सब आत्मा की बात करते हैं, लेकिन बुद्ध ने आत्मा को मना कर दिया। इस बात को थोड़ा सा और विस्तृत रूप से समझाइए, समझने की कोशिश करते हैं। यह बात एक बार नहीं, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि आत्मा है नहीं है। बुद्ध ने मना कर दिया, बुद्ध ने आत्मा को नकार दिया, बुद्ध आत्मा को नहीं मानते। हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि हमने कभी गहरे में एक तो अभ्यास नहीं किया, और दूसरा, अगर हम टीचिंग को पढ़ते भी हैं, समझना चाहते हैं, वह टीचिंग को हम ऐसे समझ नहीं पाएंगे। क्यों? टीचिंग को समझने के लिए जब तक हमारे अंदर बहुत गहरे में हमारा प्रयास नहीं होगा, हमारा ध्यान, हमारा मेडिटेशन नहीं होगा, तब तक हम इस सिद्धांत को, इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि बुद्ध क्या कह रहे हैं। बुद्ध ने एक प्रश्न हमारे सामने रख दिया। सबने आत्मा है, मन है, शरीर है कहा, लेकिन बुद्ध ने आत्मा के संबंध में एक प्रश्न हमारे सामने रख दिया। और वह प्रश्न, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि मैं तो एक मनोवैज्ञानिक हूं और मनोविज्ञान की बात करता हूं, मन में उठ रही धारणाओं, मन में उठ रहे विचारों पर बात करता हूं। और जब व्यक्ति अस्वस्थ हो तो उसको स्वास्थ्य क्या है, और स्वस्थ होने के बाद क्या होगा, इस पर बात करने से ज़्यादा बेहतर है कि उसके अस्वस्थता को दूर कर दिया जाए। इसलिए बुद्ध ने कहा कि मैं तो एक डॉक्टर हूँ, एक वैद्य हूँ, और जैसे ही तुम्हारी अस्वस्थता ठीक हो जाएगी, फिर जो बचेगा वह स्वास्थ्य है। फिर उसको तुम खुद ही महसूस कर लेना कि वह सुख है, दुख है, वह क्या है, क्या नहीं है। इस पर बात करना व्यर्थ है। बात यहाँ करनी चाहिए कि जो अस्वस्थता है वह क्यों है, अस्वस्थ होने का कारण क्या है, और अस्वस्थता को दूर कैसे किया जा सकता है। यही बात यहाँ बुद्ध कर रहे हैं कि जिसको हम आत्म तत्व समझ रहे हैं, आत्मा कह रहे हैं, बुद्ध कहते हैं कि वास्तव में निरंतर बदलते हुए स्थूल और मानसिक घटकों का जो मिश्रण है, हमारे अनुभव में आने वाला समस्त मिश्रण, समस्त घटक, जो भी हमारे स्थूल और सूक्ष्म घटक, स्कंध हमारे अनुभव में आ रहे हैं, यह सभी नश्वर हो जाने वाले हैं। यह समस्त जीवन नश्वर है और इसमें निरंतर बदलाव होता रहता है। इस दृश्यमान जगत के सभी घटनाक्रम उन स्थितियों पर निर्भर हैं जिनसे वे उत्पन्न हुए हैं, और चूंकि वे सभी उत्पन्न हुई स्थितियां और उत्पन्न हुई वस्तुएं अनित्य हैं, उनका नष्ट हो जाना स्वाभाविक है। वो बदल रही हैं, निरंतर बदल रही हैं, इसलिए उनमें सच्चा आत्म तत्व हो ही नहीं सकता। बुद्ध ये कहना चाह रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि आत्म तत्व वहां नहीं हो सकता जहां हर चीज बदल रही है। जिन धारणाओं और विचारों से हम बंधे हुए हैं वे सही नहीं हैं। ऐसी धारणा हमारी अज्ञानता के कारण है। अब क्यों ये धारणा हमारी अज्ञानता के कारण है, इन पर हम विचार करते हैं। अनित्य शब्द को समझते हैं। अनित्य शब्द पर अगर हम विचार करेंगे तो यह लगता तो है कि यह एक नकारात्मक शब्द है, क्योंकि अत्ता आत्मता और अनित्य अनात्मता। आत्मभाव या मैं की यथार्थता को नकारने के लिए अनित्य शब्द का इस्तेमाल किया गया। आत्मभाव या मैं का जो भाव है, यह आत्मा नहीं है। इसको नकारने के लिए बुद्ध ने
अनंतता शब्द का इस्तेमाल किया, यानी अनात्मता का। तो यह जानना आवश्यक है कि आत्मभाव यानी मैं का जो यह भाव है, इसका सही अर्थ क्या है। कभी कभी तो यह लगता है कि इसका अर्थ शरीर है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी का हम शरीर देखते हैं, शरीर मोटा है, किसी का शरीर देखते हैं, शरीर पतला है, वो कहता है मेरा शरीर मोटा है, वो कहता है मेरा शरीर पतला है। आत्मभाव कि यह शरीर है। दूसरा, या कोई ज्ञानेंद्रिय है, किसी को दिखाई देता है, किसी को नहीं दिखाई देता। जिसको नहीं दिखाई देता वो कहता है मैं अंधा हूं, मुझे नहीं दिखाई देता। और जिसे दिखाई देता है वो कहता है मुझे दिखाई देता है, मैं अंधा नहीं हूं, मेरे अंदर देखने की शक्ति है। ज्ञानेंद्रिय। इसी तरह कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय का अर्थ है कि मेरा हाथ नहीं है, मेरा हाथ नहीं है यानी मैं पंगु हूं, मेरा पांव नहीं है यानी मैं लंगड़ा हूं। और जिसका पांव है वो कहता है मैं लंगड़ा नहीं हूं। इसी तरह मानसिक शक्ति, कि मानसिक शक्ति में एक आदमी कहता है कि मैं इंटेलिजेंट हूं, दूसरा आदमी कहता है मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं मतिमंद हूं। मैं। और कभी कभी यह लगता है कि यह चेतना का सूचक है क्या। चेतना का अर्थ यानी कि मैं जानता हूं, और दूसरा कहता है मैं नहीं जानता। एक बच्चा कहता है कि प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, उसे प्राइम मिनिस्टर का नहीं पता, इसलिए वो कहता है प्राइम मिनिस्टर क्या होता है। उसे चांद का नहीं पता, चांद क्या होता है, वो पूछेगा चांद क्या होता है। दूसरा कहेगा मैं जानता हूं प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, दूसरा कहेगा मैं जानता हूं कि चांद क्या होता है, सूरज क्या होता है। तो क्या यह चेतना का सूचक है। इस संबंध में किसको आत्मभाव या मैं का वास्तविक अर्थ समझा जाए। क्या कहें हम। मैं लंगड़ा हूं, मैं अंधा हूं, मैं मोटा हूं, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, मैं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं। यह जो मैं है, यह मैं आत्मभाव। इसके अतिरिक्त यह शब्द अक्सर ही अपनेपन में प्रयोग किया जाता है। अपनेपन यानी मैं, मेरा। अगर मैं और मेरा में अगर हम बात करेंगे तो आत्मभाव शब्द का प्रयोग आत्मा के पर्याय के रूप में भी किया जाता है। मेरी आत्मा, मैं जानता हूं मेरी आत्मा। आत्मा क्या। आत्मा हम यह समझ रहे हैं कि शरीर में, जैसे हमने देखा कि हमने चित्र देखा है कि एक दिल है, हमने चित्र देखा है कि एक किडनी है। अभी हमने देखा नहीं, क्योंकि हम अपने दिल को देख नहीं सकते, अपने हृदय को देख नहीं सकते, अपनी किडनी को देख नहीं सकते, अपने फेफड़े को देख नहीं सकते। लेकिन किसी जानवर के फेफड़े को हमने देखा, किसी जानवर के हृदय को हमने देखा, या मेडिकल साइंस और आजकल के प्रयोगों में हमने उसकी जगह जगह तस्वीरें देखी हैं, टेलीविज़न में देखा। तो हम कहते हैं कि हमने देखा, अपने हृदय को देखा, एक्सरे में देखा और कोई मशीनों में देखा। तो इसी तरह से हमें लगता है कि हमने कोई आत्मा भी कोई हमारी है, हम आत्मा को देखेंगे। क्या कभी आत्मा को हमने कहीं देखा। कहीं कोई मशीन में, कहीं कुछ, कहीं किताबों में चित्र, काल्पनिक चित्र बना दिए गए हों भला, काल्पनिक टेलीविज़न में भी आपने देख लिया हो भला। क्या आपने कभी देखा किसी आदमी को कि आत्मा है। आत्मा जैसा क्या है। आत्मा जैसा इस शरीर और इस मन में कहीं कोई ऐसी वस्तु। तो एक आत्मभाव का पर्याय बन गया है यह, कि आत्मा के पर्याय के रूप में भी हम ऐसे ही समझ लेते हैं कि जैसे मैं जानता हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ऐसे ही कोई आत्मा भी होगी। तो हम कहते हैं कि हमारी भी एक आत्मा है। हम कहते हैं हमारी एक आत्मा है, मैं और आत्मा। और जबकि आत्मा किसी शरीर और किसी मन के दायरे में आ ही नहीं सकती, वहां मैं जैसा कहने वाला कोई है ही नहीं। शरीर और मन जब दोनों मिलते हैं तब मैं कहते हैं, आत्मभाव पैदा होता है। मैं लंगड़ा, मैं मोटा, मैं मतिमंद, मैं यह, मैं वह। लेकिन शरीर और मन के बाद जहां वह ज्योति है, उस ज्योति में यह न तो यह बचने वाला कोई उस ज्योति तक पहुंचने के लिए कि जो ये कहे कि यह मेरी ज्योति है, यह मेरा शरीर है, यह मेरा मन है। यह मैं कौन कह रहा है।
यह मैं सिर्फ मन कह रहा है। इसी को आत्मभाव कहा गया। और अनंतता, इन उलझनों के बीच में हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वास्तव में अनंतता का सिद्धांत किसे नकार रहा है और किसे नहीं नकार रहा है। पाली त्रिपिटकों में जब हम बुद्ध के उपदेशों के उन आरंभिक उपदेशों को जो त्रिपिटक में संकलित किए गए हैं, अगर उन त्रिपिटक को हम यह माने कि यह त्रिपिटक प्रामाणिक हैं और इनमें कम से कम बुद्ध के उन उपदेशों को संग्रहित किया गया है, संकलित किया गया है, तो त्रिपिटकों से अगर हम इन बातों को अगर देखें तो हमें क्या देखने में आता है? हम देखते हैं कि सभी कुछ चलायमान है और जितना भी चलायमान है सब दुख का कारण है। उनके अंदर नित्यता, अमरता या आनंद प्राप्त करने की प्रबल इच्छा विकसित होती है। अगर हम मनुष्य देखें, सभी मनुष्य यह देखते हैं कि सब कुछ चलायमान है और जो चलायमान है वही दुख का कारण है। माँ थी, बाप थे, अब नहीं है, लेकिन जब थे तब हमें लगता था कि हमेशा रहेंगे हमारे साथ। एक हमारा घर था पुराना, टूट गया, भूकंप आया, गिर गया। एक हमारा पेड़ था जिसमें अच्छे फल लगते थे, एक दिन हवा आंधी आई और गिर गया, टूट गया। तो हमने यह देखा कि सब कुछ ही चलायमान है। एक हमारा भाई था, एक हमारी बहन थी, एक हमारा बेटा था, एक हमारा बेटी थी, हमारी बेटी थी। हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये बदल रहा है। जैसे जैसे हमारी नज़र पड़ती है, हमारा समय गुजरता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि सब कुछ ही यहाँ बदल रहा है, सब कुछ ही चलायमान है। और जो चलायमान है वो दुख का कारण है। कितना मोह था उस पेड़ से जिसमें हम मीठे मीठे सेब खाते थे, मीठे मीठे अमरूद खाते थे, लेकिन अब नहीं है। अब हमें दुख हो रहा है, अब हमें बाजार से खरीद के लाना पड़ रहा है। कितना मोह और कितना प्यार था, कितना लगाव था हमारा घर से, और भूकंप में जब वो घर गिर गया और आज हम किराए में रह रहे हैं। हमने कितनी संपत्ति जोड़ी थी, वो सब संपत्ति, वो फर्नीचर, वो अलमारे, वो संदूक और वो हमारे ज्वेलरी, सब कुछ दब गई, कुछ नहीं मिला और आज हम किराए में रह रहे हैं। तो क्या समझ में आता है कि सब कुछ ही, जो भी हमने सुख समझा वो सब दुख का कारण बन गया और हम उसमें नित्यता खोज रहे हैं, अमरता खोज रहे हैं, आनंद खोज रहे हैं। न तो कोई नित्यता मिलेगी, न कोई अमरता मिलेगी और न कोई आनंद मिलेगा और यह दुख का कारण बन जाएगा। तो यह बात तो हमें अपनी आंखों से, अपने मन के जरिए हम यह महसूस कर रहे हैं, अपनी आंखों के जरिए, यानी अपनी ज्ञानेंद्रिय और अपने कर्मेंद्रियों के जरिए हम यह महसूस कर रहे हैं। अपने शरीर के जरिए हम यह देख रहे हैं, आंखों के जरिए, मन के जरिए हम यह महसूस कर रहे हैं कि कुछ भी यहाँ सुख जैसा नहीं, सब दुख बन जाने वाला है। और हम इसमें नित्यता, अमरता और आनंद की प्रबल इच्छा खोज रहे हैं, वो मिलती नहीं। परंतु जब इस संसार में कुछ भी अमर और आनंद देने वाला नहीं मिलता, मैं, मेरी और आत्मभाव अथवा अहम जैसी अस्पष्ट और आधी अधूरी धारणाओं को हम आविष्कार कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं और फिर इन्हीं धारणाओं में हम चिपक जाते हैं। अब सोचो तो कि हम सोच रहे हैं कि कहीं कोई अमरता होगी, कहीं कोई आनंद देने वाली वस्तु हमेशा रहने वाली होगी। इनमें हम चिपक जाते हैं और उनकी कल्पना कर लेते हैं और फिर उन्हीं धारणाओं से चिपके रहते हैं। और उस चिपकने को बुद्ध ने कहा कि यह अत्वादुपादान है, यानी मैं, मेरी के साथ चिपकना कहा गया, अत्वादुपादान। और इस गलत विश्वास को कि हर मनुष्य में एक स्थायी तत्व है जो इस लगाव को जन्म देता है, सक्काय दिट्ठित, इस मनोभौतिक शरीर के यथार्थ होने का गलत दृष्टिकोण। मनोभौतिक शरीर, इसका यथार्थ होने का कि यह यथार्थ है, यह सच है। सक्काय दिट्ठित, इस मनोभौतिक शरीर के यथार्थ होने का गलत दृष्टिकोण। सभी इच्छाएं, मोह, कलह, कलेश, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, लूटपाट, चोरी, हिंसा, ऐसे ही सभी दुष्कर्म की जड़ क्या है? यही आत्मभाव है।
यही आत्मभाव की मानसिक संरचना में ही यह सब लड़ाई झगड़े द्वेष तृष्णा लूटपाट हिंसा कि मैं सुख पाऊंगा, मेरा बच्चा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। वहीं एक आदमी बच्चे से बहुत परेशान है, वो कहता है ये पैदा ही क्यों हुआ, ये मर जाता पैदा हुए ज़्यादा अच्छा होता। एक आदमी अपने ही जिस घर को उसने बनाया उस घर से परेशान हो गया, क्योंकि वहाँ जो है उस घर को बनाने के बाद वहाँ लड़ाई झगड़े और कानूनी कार्रवाई चल रही है, लीगल नोटिस जा रहे हैं, केस चल रहे हैं, भाई भाइयों में झगड़ा हो रहा है। अब बाप कहता है मैंने ये घर बनाया ही क्यों, और एक दूसरा आदमी है वो परेशान है कि उसका घर नहीं बन रहा है। यह सब मैं भाव की वजह से ये लड़ाई झगड़े चोरी लूटपाट हिंसा द्वेष नफरत कलह कलेश तृष्णा मैं मेरी के इस विचार से चिपक के रहने की गलत धारणा से छुटकारा दिलाने के लिए बुद्ध हमें स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य की रचना में प्रयुक्त प्रत्येक तत्व अनित्य है और दुख का कारण है। और त्रिपिटक तो ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं जिनमें बुद्ध मनुष्य को 5 स्कंधों में बांटकर बार बार जगह जगह समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि संपूर्ण शारीरिक और मानसिक अस्तित्व इन 5 स्कंधों में है, रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान। इन 5 घटकों से बने हमारे शारीरिक और मानसिक स्वरूप में कुछ भी स्थायी नहीं है, कोई भी शाश्वत आनंद देने वाला नहीं। रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान, यह 5 चीजें हैं, यह 5 स्कंद हैं। और इन 5 स्कंदों में कोई भी ऐसा तत्व नहीं जो हमें स्थायी और शाश्वत आनंद दे, जिसमें स्थायी सुख मिले शाश्वत आनंद मिले। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो हमारे पकड़ में आती हैं और कुछ चीजें हैं जो हमें पकड़ में ही नहीं आती। रूप हमें दिखाई देता है, वेदना भावनाएं हमें महसूस होती हैं, संज्ञा संस्कार और विज्ञान, यह तीनों चीजों में से कुछ हमें धुंधले धुंधले दिखाई देते हैं, कुछ दिखाई ही नहीं देते। इस प्रकार बुद्ध इस तथ्य को स्थापित करते हैं कि आत्मभाव यानी मैं और मेरी के किसी भी विचार से लगाव रखना भ्रामक है। यही बुद्ध बार बार कह रहे हैं कि तुम जो समझ रहे हो कि आत्मभाव कि मेरी आत्मा है, मेरा मन है, मेरा शरीर है, वो कहते हैं कि कुछ भी जो तुम सोच रहे हो यह मेरा है और यह है, यह सब कुछ ही दुख का कारण है। और इसी वजह से जो कुछ भी हमें यहां लग रहा है इस आत्मभाव की वजह से ही लग रहा है। जो बुद्ध ने पिछले बुद्ध वचन में कहा कि अगर तुम यह पूछोगे कि जीव क्या है और शरीर क्या है, क्या शरीर जीव अलग है या जीव शरीर एक है, या शरीर नहीं रहने के बाद यह जीव रहता है, या शरीर रहने के बाद नहीं रहने के बाद भी जीव नहीं रहता, तो इस प्रश्न का कोई उत्तर दिया नहीं जा सकता, कोई कभी दे नहीं सकता। यह बुद्ध ने बुद्ध वचन में कहा। इस बुद्ध वचन में इन शब्दों को हम पहले ही समझ कर आए हैं। तो जिसको हम अभी यह सोच रहे हैं कि मेरी आत्मा है, यह आत्मा हमें कहीं पता चलने वाली नहीं, क्योंकि हमें तो अभी मन का ही पता नहीं कि मन की जड़ें कहाँ तक है। अभी बुद्ध हमें बता रहे हैं इन 5 स्कंदों में कि रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान, इन 5 स्कंदों में शरीर और पूरा मानसिक अस्तित्व खड़ा है। और यहाँ कुछ भी मैं कहने जैसा है ही नहीं, क्योंकि यह सब कुछ ही खत्म हो जाने वाला है, सब कुछ ही यह अनात्म है, यहाँ आत्म जैसा कुछ भी नहीं। और हम इन 5 चीजों में ही फंसे हुए हैं। इन 5 में भी हमें विज्ञान तो दिखाई नहीं देता। सोचो हमें एटम दिखाई देता है, एटम का हमें पता ही नहीं है, और वह एटम भी उस विज्ञान को भी हमने खोज लिया, लेकिन उसके बावजूद भी उस एटम के भी बदलते हुए रूपों में हमें यही पता चल रहा है कि यह भी बदल रहा है, कभी वो दिखता है कभी नहीं दिखता है। वहां भी अभी हमें, जब हम इन 5 चीजों को ही अभी तक महसूस नहीं कर पाए,
इसमें मैं और मेरी जैसा कहने वाला, आनंद देने वाला, शाश्वत सत्य जैसा कुछ है ही नहीं। तो फिर आत्मा को हम कहाँ अपनी आत्मा कह रहे हैं? अपना जैसा कहाँ है वहाँ आत्मा में? इसको बुद्ध कहते हैं कि आत्मा के बारे में जो तुम कह रहे हो, तुम्हें तो अभी आत्मा तक तुम पहुंचोगे कैसे? क्योंकि तुम तो अभी शरीर और मन तक ही नहीं पहुंच पा रहे हो, मन तक ही नहीं पहुंच पा रहे हो। मन के 3 रूप हैं, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। इन 3 संज्ञा, संस्कार और विज्ञान को ही हम नहीं समझ पा रहे हैं। सोचो, बुद्ध ने तो प्रतीत्य समुत्पाद कहा कि एक चीज दूसरे से जुड़ी हुई है। पहले कारण पैदा होता है, फिर कार्य होता है। अब कारण को हम समझ ही नहीं रहे। वो कहते हैं कि बीज है, लेकिन अंकुरण होने का कारण पहले पैदा हुआ, तब वो कार्य शुरू हुआ है। अगर अंकुरण ही नहीं होगा, बीज अलग है और अंकुरण अलग है। अगर बीज को आप अंकुरित नहीं करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन बीज में अंकुरण होने की क्षमता तो है। लेकिन बीज को अगर आप न दें पानी, बीज को अगर आप न दें ऊर्जा, न दें सूरज की रोशनी, बीज को आप न दबाएं जमीन पर, न दें उसको धरती, तो अगर बीज को आपने वह जो बीज को अंकुरित करने के लिए सुविधाएं चाहिए, जो उसके कारण बनेंगे, अगर वह कारण अगर नहीं होंगे तो फिर बीज अंकुरित ही नहीं होगा। बीज अलग है और अंकुरण अलग है। बीज में अंकुरण की क्षमता तो है, लेकिन अंकुरण करने के लिए उन कारणों को पहले लाना होगा, और वह कारण जैसे ही हुए वैसी कार्य संपन्न हो जाएगा। हम कैसे समझेंगे यह? इसलिए बुद्ध कहते हैं कि आत्मा को समझने का जो हमारा यह है कि मेरी आत्मा, मैं आत्मा को समझूंगा। यह मैं कौन है? यह तो सिर्फ मन है जो यह कह रहा है कि मैं आत्मा को समझूंगा। और यह सब मैं भाव है, यानी यह सब मन का भाव है। यह सब ही भाव अनात्म हो जाने वाला है। यह कोई भी भाव यह मैं आत्मा को समझूंगा कहने वाला रहने वाला ही नहीं। क्योंकि यहाँ मैं कहने वाले कौन रहा? जरा सोचो तो। हमारे पिताजी मैं कहते थे, कहाँ गए? मेरा बच्चा है कहते थे वो, ये मेरी रक्षा करेगा कहते थे। वो कहते थे ये मेरा घर है, वो आज है नहीं, घर वही है। ये मैं कौन है? ये मैं मन और शरीर में हम जो अभी क्रियाकलाप कर रहे हैं, यह इन 5 स्कंदों से बना हुआ जो यह मैं कह रहा है, यह मैं और मेरी के विचार के से हम ये कहते हैं कि मेरी आत्मा। आत्मा में यह मैं और मेरी जैसा चिपकने जैसा, लगे रहने जैसा, कुछ ऐसा जुड़ाव, कुछ ऐसा लगाव, कुछ ऐसा मरने जैसा, कुछ ऐसा जिंदा रहने जैसा, कुछ ऐसा दुख जैसा और कुछ ऐसा सुख जैसा है ही नहीं। आप उसे कैसे कहोगे कि मेरी आत्मा? तो यह जो मैं और मेरी, इसलिए भगवान बुद्ध जब भी यह बात कह रहे हैं, आत्मभाव, आत्मा के ऊपर बात कह रहे हैं, तो आत्मा के ऊपर हर बात आत्मभाव के ऊपर कही जा रही है कि तुम समझ रहे हो कि मेरे को जो है सुख मिल रहा है, मेरे को खुशी मिल रही है। ये जो मेरी आत्मा को खुशी मिल रही है, मेरी आत्मा को सुख मिल रहा है। अरे आत्मा को कोई खुशी और कोई सुख नहीं मिलता। यह मैं अपने मन से ही कह रहा हूं कि मेरी आत्मा को सुखी और खुशी मिल रही है। और यही जिस आत्मा को तुम कह रहे हो सुखी और खुशी मिल रही, सुख और खुशी मिल रही है, अभी तुम नहीं रहोगे तो सुखी रहने वाला और खुश रहने वाला फिर कहाँ गया? तो तुम जो कह रहे हो मेरी आत्मा को यह सुख और खुशी मिल रही है, यह आत्मभाव है। यानी ये तुम यह कह रहे हो कि मेरे मन को खुशी और सुख मिल रहा है, यानी मेरे मन को और मेरे को, यानी मेरे शरीर को, यानी इन 5 स्कंधों में तुम अभी कैद हो, यानी रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। और बुद्ध कहते हैं कि यही संस्कार जो है, यही दोबारा पैदा हो जाता है। तुम संस्कार से बार बार जन्म ले रहे हो और तुम बार बार इन संस्कार से पैदा होते हो, तुम फिर यही कहते हो कि मैं आत्मा हूं। तुम आत्मा कहाँ हो?
तुम जो आत्मा कह रहे हो, आत्मा हो कहाँ? ये संस्कार ही तो दोबारा पैदा हो जा रहा है। यानी संस्कार क्या है? संस्कार तुम्हारे मन का एक रूप है। रूप को अगर नाम और रूप को अगर हटा दें तो फिर बचता है संज्ञा। संज्ञा के 3 भाग हैं, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। रूप और वेदना को अगर हटा दें, रूप को तुम देख पा रहे हो, वेदनाओं को तुम महसूस कर पा रहे हो, तो संज्ञा, संस्कार और विज्ञान को तो तुम कहीं पता ही नहीं चलता। संस्कार का तुम्हें महसूस होता है। संस्कार क्या है? कल तुमने कोई कर्म किया, तुम्हें कोई उसकी याद बनी हुई है, वो याद संस्कार है। तुम कहोगे यार, अब पूरी जिंदगी मरने से पहले पहले तो तुम कहोगे राम राम सत्य है। यह राम राम सत्य है तुम्हारे हृदय में इतनी बुरी तरीके से बैठ गया है, तो यह संस्कार इतना गहरा हो गया है कि तुम कह रहे हो कि राम 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 नाम सत्य है। अब यह राम नाम सत्य है कहने से इस संस्कार के जरिए तुम सोच रहे हो कि अब तुम मुक्त हो जाओगे, अब तुम्हें आत्मा दिख जाएगी, या तुम अब मरोगे नहीं, या तुम अब अमर हो जाओगे। तो यह संस्कार है और यही संस्कार दोबारा पैदा हो जाएगा। इसी को बुद्ध कह रहे हैं कि तुम संस्कारों से फिर पैदा हो जाते हो। आत्मा जैसा तो कुछ तुम्हें पता ही नहीं चलता, तुम मन से ही पैदा हो जाते हो। यह मन है जो पैदा हो रहा है, क्योंकि संस्कार मन का एक रूप है। इसलिए बुद्ध बार बार कहते थे कि मन ही दोबारा पैदा हो जाता है। इसलिए बुद्ध बार बार कहते हैं कि यह संस्कार फिर पैदा हो जाते हैं, इन संस्कारों से फिर जन्म हो जाता है, फिर भावलोक में हमें एक शरीर मिल जाता है। तो आत्मा कहाँ? हम जिस आत्मा को, अब इसका मतलब यह नहीं है कि बुद्ध आत्मा को नकार दे रहे हैं। बुद्ध कह रहे हैं कि तुम जिस आत्मा को समझने की कोशिश कर रहे हो इस शरीर और मन से, इस शरीर और मन से यह आत्मा समझ में नहीं आएगी। अगर आत्मा को समझना है तो शरीर और मन से ऊपर उठना होगा। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए ध्यान करना होगा। ध्यान के लिए बुद्ध ने मार्ग दिया, आर्य अष्टांगिक मार्ग। सभी बुद्ध पुरुषों ने ध्यान की इसीलिए बात की क्योंकि जैसे ही ध्यान में तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा, तुम्हारा शरीर स्थिर हो जाएगा, मन के सारे तंतु शून्य हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, वहाँ पता चलेगा कि शरीर और मन के शांत हो जाने के बाद क्या बच रहा है। जो बच रहा है उसको कुछ बताया ही नहीं जा सकता, क्योंकि बताने वाला तो मन है। आप व्याख्या किससे कर रहे हैं? मन के जरिए व्याख्या करते हैं ना, और मन वहां बिल्कुल शांत हो गया है। बुद्ध उसी रूप में है। इसीलिए बुद्ध की भव्यता, बुद्ध की ऐश्वर्यता, बुद्ध की भगवत्ता को हम नमन करते हैं। इसलिए बुद्ध बार बार कह रहे हैं कि बुद्ध की शरण जाओ। इसीलिए बुद्ध बार बार कह रहे हैं कि बुद्ध की शरण क्या है? बुद्ध की शरण है कि मैं अपनी ही शरण चला गया, मैं अपनी उस आत्मा की शरण चला गया जो बुद्ध में भी वही है, जो मुझ में भी वही है, जो हमारा अद्वैत भाव है। अब फिर भाव कहेंगे तो भाव में फिर मन आ जाएगा। जो अद्वैत है, जो है ही, जो वह रोशनी, वह नित्यता, वह आत्मता जो है ही, वह बुद्ध की भी वही, मेरी भी वही, और हर प्राणी की वही। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि बुद्ध की शरण जाओ का अर्थ यह नहीं कि तुम मेरी शरण आओ। मेरी तुम शरण लोगे कैसे? क्योंकि तुम्हें तो अभी मेरा पता ही नहीं है। तुम तो अभी मुझे हाड़ मांस के पुतले में देख रहे हो। मेरे को मन से मैं बोल रहा हूँ, मुंह से तो देख रहे हो। तो ठीक है, इसी की शरण ले लो। अभी कुछ तो लिया, लेकिन इसकी शरण लेना बेहतर है किसी एक पेड़ की शरण लेने से, या किसी एक मनुष्य, साधारण मनुष्य की शरण लेने से। क्यों? क्योंकि इसमें वह पूरी तरह से वह आत्मा प्रकट हुई है, खिली हुई है। वह आत्मा की वह ज्योति, वह हमेशा रहने वाली वह ज्योति, हमेशा रहने वाली वह ऊर्जा जो मेरे में और तुम में एक ही है, वह इसमें प्रकट है। इसलिए इसकी शरण लोगे तो फायदा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी आभा से ही बहुत कुछ कट जाएगा, इसकी आभा से ही ध्यान लगने लगेगा। इसलिए हम गुरुओं की शरण गए, इसलिए हम सत्पुरुषों की शरण गए, इसलिए हम सतगुरुओं की शरण गए, इसलिए हम बुद्धों की शरण गए, इसलिए हमने उनको इतना ऊंचा दर्जा दिया। सोचो तो, कहाँ राम, कहाँ कृष्ण, कहाँ बुद्ध। हमने
इनको इतना ऊंचा दर्जा क्यों दिया, और अरबों लोग अनंत जन्मों से इनकी मान्यता, इनको मान रहे हैं, इनको पूज रहे हैं। सोचो तो जरा, इतनी भव्यता जब प्रकट हो गई बुद्ध में, बुद्ध पुरुष में, तो हमें बुद्ध पुरुष की खोज करनी चाहिए कि मैं उसकी शरण जा सकूं। और जब मैं उसकी शरण जाऊंगा तो क्या होगा, तब मुझे पता चलेगा कि आत्मा क्या होती है। और वो भी मुझे पता कब पता चलेगा, मुझे तो सिर्फ महसूस होगा। अगर मैं ध्यान करूंगा महसूस नहीं होगा, तो आंख से ही देखूंगा, मैं कहूंगा बुद्ध ने यहाँ सही कहा, बुद्ध ने वहाँ सही नहीं कहा। क्यों? क्योंकि मैं मन से सोच रहा हूँ, और मैं शरीर से मैं उनके दर्शन कर रहा हूँ, आँख से दर्शन कर रहा हूँ, मन से उनके बारे में सोच रहा हूँ कि क्या पहना हुआ है, क्या नहीं पहना हुआ है, कैसे दिख रहे हैं, गोरे हैं, काले हैं, सफ़ेद हैं या पीले हैं, या क्या है, क्या चमकता हुआ दिख रहा है, क्या चमकता हुआ नहीं दिख रहा है, क्या खा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, दांत हैं या नहीं है। हम क्या देख पाएंगे? हम एक बुद्ध पुरुष में क्या देख पाएंगे? जरा सोचो तो। इसलिए बुद्ध कहते हैं तुम मेरे पास आ भी गए हो, अब आके तुम यहाँ बैठ भी जाओगे तब भी क्या होने वाला, तुम्हें तो ध्यान करना होगा जो मैंने बताया। इसीलिए तो दीक्षा दी जा रही है। बुद्ध की दीक्षा का क्या मतलब है किसी और की? सोचो तो जरा, दीक्षा बुद्ध ने क्यों दी अगर दीक्षा की जरूरत ही नहीं थी? बुद्ध ने जो शब्द मुंह से उच्चार दिया, बुद्ध ने अगर एक बार उस दृष्टि से किसी जीव की तरफ देख भी दिया तो समझ लो कि दीक्षा हो गई। इसलिए बुद्ध की शरण जाना होता है, इसलिए दीक्षा लेनी होती है। नहीं तो कोई भी पंडित से ले लो दीक्षा। गुरु मंत्र दिए जाने लगे थे, कान में फूंक मारा जाने लगा था, क्या क्या यहाँ चला। इस चलने की वजह से ही तो बुद्ध प्रकट होते हैं। और बुद्ध प्रकट होके वह कुरीतियों को, वह आडंबर को, वह दिखावे को, वह झूठ को, वो जिस तरह से वो फैल जाता है, और फैल के वह अनंत जन्मों तक अनंत लोगों को मिसगाइड कर देता है, भ्रम में डाल देता है, भ्रम फैला देता है। इस भ्रम से निकालने के लिए बुद्ध पुरुष शरीर रूप में पैदा होते हैं और हमारे सामने हमें उस भ्रम से अलग करते हैं। इसलिए उनको इतना यहाँ झेलना होता है, इतना दुख उन्हें यहाँ भुगतना होता है। सोचो तो जरा, क्या वो दुख भुगतने के लिए यहाँ, हम सिर्फ हमारे लिए दुख भुगतने के लिए आते हैं? और मनुष्य जब कह रहे हैं कि यहाँ दुख के अलावा और कुछ भी नहीं, सोचो तो जरा, बुद्ध तो चुप हो गए थे कि इस इतनी अपार इस ज्ञान को जो बुद्धि और विवेक, जो बुद्धि और शरीर की समझ से बाहर है, जो मन के दायरे में नहीं है, जिसको मन से समझा नहीं जा सकता। सोचो बुद्ध का पहला स्टेटमेंट क्या है जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, कि यह ज्ञान जो इतना असीम है, जो इतना प्रशांत है, जो बुद्धि और मन से समझा ही नहीं जा सकता, इसको मैं समझाऊं कैसे? तब ब्रह्म सहमपति बुद्ध लोक से वह सत्पुरुष प्रकट होके बुद्ध के सामने आते हैं कि नहीं भगवान, आप उनको ज्ञान दें। बहुत से यहाँ ऐसे हैं जिनके ऊपर थोड़ी सी मैल लगी हुई है, उनके अंदर सिर्फ एक चिंगारी जलाने की ज़रूरत है, उनके अंदर चिंगारी जलाते ही वो चमक पैदा हो जाएगी। वह इंतजार कर रहे हैं। सोचो तो जरा। इसलिए बुद्ध यहाँ इस मृत्यु लोक में हमको चेताने के लिए, हमको जगाने के लिए, हमको इस भ्रम, आडंबर, दिखावे और कुरीतियों से बाहर करने आते हैं जो फैला दी जाती है। कौन फैलाता है? मनुष्य ही फैलाता है। झूठे गुरु बन जाते हैं, झूठे पंडित बन जाते हैं, झूठे ब्राह्मण बन जाते हैं, और उनके झूठे राजा बन जाते हैं, क्योंकि उनसे पूरा समाज चलता है, वो समाज के मुखिया होते हैं। इस तरह से धारणाएं फैल जाती हैं और अनंत जन्मों तक भ्रमों में डाल देती हैं। इसलिए बुद्ध को इतना बड़ा लोहा लेना पड़ता है, यहाँ आकर इतने लोगों से जो है वाद विवाद करना पड़ता है, और कई बार तो उनकी जान भी ले ली गई है। हमने यह इतिहास में देखा नहीं क्या? तो हम जिसको समझ रहे हैं ना कि आत्मा, हम आत्मा नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं तुम जितना भी समझते हो वह सब आत्मभाव है, आत्मा नहीं, आत्मभाव। और आत्मभाव सारा कुछ ही अनित्य है और दुख देने वाला है, परिवर्तनशील है। जितना भी आत्मभाव है, यानी मेरा, यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा स्वरूप है, यह सब कुछ ही दुख देने वाला है, और यह अनित्य है, और यह परिवर्तनशील है। इसलिए बुद्ध एक बात और स्पष्ट करते हैं कि आत्मभाव के निरर्थक होने की बात
के बारे में बुद्ध कहते हैं कि सभी कुछ पंच स्कंदों द्वारा ही बनता है, और ये पंच स्कंदों में जो कुछ भी बनता है यह सब आत्मभाव पैदा करता है। इसमें आत्मा जैसा कुछ भी नहीं कि आप ये कह सको कि यह आत्मा है। कुछ भी इन पंच स्कंदों में कुछ भी ऐसा नहीं जो आत्मा जैसा है, जिसको कह सको कि आत्मा है। क्यों? क्योंकि आत्मभाव की पहले पैदा हो जाएगा इससे। जब तक आप यह समझ पाओगे कि इन पंच स्कंदों के बाद क्या है, उससे पहले ही संस्कार और विज्ञान से बाहर जाना पड़ेगा, और संस्कार और विज्ञान से बाहर जाते ही तो वहाँ कुछ बचता ही नहीं। वहाँ तो एक ज्योति, उस ज्योति को कोई मेरी ज्योति कहने वाला ही नहीं है। मेरी ज्योति कहने वाला तो मैं है, और मैं और मेरी ज्योति कौन कह रहा है? मन। यह मन तो वहाँ जाता ही नहीं। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि जो भी तुम कह रहे हो यह आत्मभाव है। तो जहां भी आत्मा के संबंध में बुद्ध ने बात की, आत्मभाव और आत्मता को बताने की बात की, अनात्म को बताने की बात की। इसलिए बुद्ध एक जगह कहते हैं, भिक्षुओं, वह मनुष्य जो अज्ञानी और निपट संसारी है, जिसने किसी ज्ञानी के दर्शन नहीं किए। ज्ञानी जब कहते हैं तो सोचो बुद्ध पुरुष को कहते हैं। ज्ञानी का मतलब यह नहीं कि जो पंडित और ब्राह्मण और किसी मंदिर में जाकर बैठे हैं, या जो अभी मैं और मेरी में लगे हुए हैं, इनको ज्ञानी कह रहे हैं। बुद्ध जब ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी का अर्थ होता है जो बुद्ध है। इसलिए कहते हैं कि भिक्षुओं, वह मनुष्य जो अज्ञानी है और निपट संसारी है, जिसने किसी ज्ञानी के दर्शन नहीं किए हैं, जिसे इस पावन सिद्धांत का कोई ज्ञान नहीं है, और न ही इस पावन सिद्धांत के अभ्यास का प्रशिक्षण प्राप्त है। इन शब्दों को बहुत गहरे में अपने अंदर उतर जाने दो और इनको समझो। बुद्ध क्या कह रहे हैं? हे भिक्षुओं, वह मनुष्य जो अज्ञानी और निपट संसारी है, हमारे लिए कह रहे हैं, जिसने किसी ज्ञानी के दर्शन नहीं किए। ज्ञानी का मतलब बुद्ध पुरुष, जिसको बुद्ध कहते हैं सत्पुरुष, जिसे इस पावन सिद्धांत का कोई ज्ञान नहीं है। यानी वह मनुष्य जो अज्ञानी और निपट संसारी है, हमारे लिए कह रहे हैं, जिसको इस पावन सिद्धांत का कोई ज्ञान नहीं है और न ही इस पावन सिद्धांत के अभ्यास का कोई प्रशिक्षण प्राप्त है। अब प्रशिक्षण कहाँ से मिलेगा? प्रशिक्षण तो कोई बुद्ध ही बताएगा। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने ही जाना है, बुद्ध ने ही समझा है। तो बुद्ध के अलावा और कोई प्रशिक्षण देगा कौन? अगर कोई झूठे गुरु से अगर आप प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे, या कोई ऐसे गुरु से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे जिसकी अभी वहाँ तक की पहुँच ही नहीं है, तो फिर हमारा ज्ञान भी फिर अधूरा ही रहेगा। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि जिसे इस पावन सिद्धांत के अभ्यास का प्रशिक्षण प्राप्त है, उससे अगर कोई ज्ञान ही नहीं लिया, प्रशिक्षण ही नहीं लिया, और वह इस शरीर को आत्मा मानता है, या इस शरीर को आत्मा द्वारा अधिकृत मानता है, अथवा शरीर को आत्मा में समाया हुआ मानता है, या आत्मा को शरीर में समाया हुआ मानता है, और शेष 4 स्कंदों के विषय में भी ऐसा ही है। शरीर के अलावा जो 4 स्कंद की हमने बात की है कि वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है और विज्ञान है, ये 4 अलग हैं। रूप जो हमें दिख रहा है, ये शरीर। तो ये जो 5 स्कंद हैं, इन 5 स्कंदों के बारे में भी बुद्ध कहते हैं कि ऐसा ही है कि हम इस शरीर और शरीर के द्वारा यह मानते हैं कि यह आत्मा द्वारा यह चल रहा है, और यह सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ यह सब मेरी आत्मा कर रही है। तो मैं और मेरी यानी यह मन के द्वारा ही सब कुछ, ये 4 स्कंदों में भी बुद्ध कहते हैं कि ऐसे ही है। इस प्रकार देखते हुए वो यह धारणा बना लेता है कि मैं हूँ। तो यह मैं कहने वाला सिर्फ मन है, और मन जो है यह आत्मभाव है, यानी यह मैं भाव है, और मैं भाव से उसको नहीं जाना जा सकता जिसमें जिसको हमने पुरानी वीडियो में बात करा कि जहाँ हम कहते हैं कि सुख और दुख का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको कोई भूख नहीं लगती, उसको कोई प्यास नहीं लगती, वहाँ कोई सुख नहीं, वहाँ कोई दुख नहीं, वह कोई कमज़ोर नहीं हो रहा है, वह कोई मजबूत नहीं हो रहा है, वह नश्वर है, वो मरण और जीवन के दायरे में नहीं है। तो फिर जब वो ऐसा है तो फिर वो आत्मभाव कहाँ हुआ? वो तो आत्मा हुआ। लेकिन ऐसा कुछ तुम्हें पता कहाँ चल रहा?
तुम जब होगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा यह है। तुम का मतलब है मैं और मेरी। जब तक यह आत्मभाव है तब तक तो पता ही नहीं चलेगा। और आत्मभाव जाएगा, जिसको बुद्ध ऊपर कह रहे हैं कि जिसने अभी इस पावन सिद्धांत के अभ्यास का प्रशिक्षण ही नहीं लिया हो, जिसने किसी उस ज्ञानी के, उस सतपुरुष के, उस बुद्ध पुरुष के दर्शन ही नहीं किए हो, ऐसा मनुष्य जो अज्ञानी और निपट संसारी है कि भिक्षुओं, वह एक धारणा बना लेता है कि मैं हूं। तो हम कैसे जानेंगे आत्मा को? बुद्ध ने यह नहीं कह रहे हैं कि आत्मा नहीं है। बुद्ध ने तो पहले ही जो 10 अव्याकृत प्रश्न हैं बुद्ध के, उनमें पहले ही कहा है जीव है या नहीं है, जीव अलग है, शरीर अलग है, जीव और शरीर एक है। इनके संबंध में अगर तुम पूछोगे तो यह प्रश्न अव्याकृत ही रह जाएंगे और तुम शरीर छोड़कर चले जाओगे, तुम नहीं रहोगे, लेकिन यह प्रश्न तुम्हें इनका उत्तर नहीं मिलेगा। यह बुद्ध वचन में बुद्ध ने हम सुन के आए हैं। अगर बुद्ध वचन आपने नहीं सुने तो बुद्ध वचन के अभी तक के 5 भाग हमने इसमें डाले हैं। इन बुद्ध वचनों के 5 भागों में देखो बुद्ध आत्मा किसको कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं कि हम समझ पाएंगे और नहीं समझ पाएंगे। बुद्ध जिस जीव और शरीर की बात कर रहे हैं वो जीव का मतलब है आत्मा, और जीव और शरीर एक है, जीव और शरीर अलग है। जीव शरीर मृत्यु के बाद रहता है, जीव शरीर मृत्यु के बाद नहीं रहता है। इसको बुद्ध ने कहा कि यह आपको कोई नहीं बताएगा, यह अव्याकृति रह जाएगा। और बुद्ध पुरुष मरने के बाद रहते हैं, नहीं रहते हैं, बुद्ध पुरुष मरते हैं, नहीं मरते हैं, इसका भी कोई तुम्हें नहीं बताएगा, यह भी अव्याकृति रह जाएगा। और इस छोटे से समय में अगर तुम यह जानने की कोशिश करोगे तो तुम ऐसे ही मर जाओगे, तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। यह बुद्ध वचन में हम पढ़ के आए हैं, सुन के आए हैं, समझ के आए हैं। अगर हमने नहीं पढ़ा, नहीं सुना, तो बुद्ध वचन 1 से लेकर 5 तक की वीडियो हमने डाली हुई है, उसमें आप इसको भी जरूर अपने अंदर हृदयगम्य करें। लेकिन इस बात को हमेशा ही ध्यान रखें कि बुद्ध जहाँ भी आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं, आत्मभाव के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको तुम आत्मा समझ रहे हो यह आत्मभाव है, तुम आत्मभाव से समझ रहे हो। यह जब तुम यह कहते हो कि मेरे अंदर एक ज्योति है, मेरे अंदर एक आत्मा है, ये मेरा जो कह रहा है ना, ये सब मन के दायरे से में आकर कह रहा है। और मन की पहुंच वहां तक है जहां तक तुम मन को अभी समझे ही नहीं अपने, क्योंकि मन तो बहुत ही सूक्ष्म है, वहां तक है जहां तक तुम उसको समझ ही नहीं पाते। अभी तुम खुद ही समझो कि तुम मन को कहाँ समझते हो। हम अपने मन को समझ पाते हैं, अभी शरीर को तो हम देख रहे हैं, जो जितना उतना ही समझ पा रहे हैं, जो शरीर को हम देख नहीं पा रहे हैं इसको भी हम कहाँ समझ रहे हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा कि तुम शुरुआत करो शरीर से। इसलिए बुद्ध ने हमें जो विपश्यना बताई, जो आनापान स्मृति बताई, बुद्ध ने कहा कि तुम शरीर से शुरू करो। तुम छोड़ो यह आत्मा है, यह मन है, यह है, यह वह है, तुम शरीर से शुरू करो, क्योंकि तुम्हें शरीर दिखाई दे रहा है। तुम यहाँ से तो शुरुआत कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें यह कहा जाएगा कि तुम अभी यह सोचो कि तुम आत्मा हो, तुम कभी शुरुआत ही नहीं कर पाओगे। तुम यहाँ से स्थूल से शुरू करो। इसलिए बार बार जोर दिया जा रहा है आनापान स्मृति योग पर, बार बार जोर दिया जा रहा है कि तुम पहले अपने को लाओ तो सही नज़दीक, अपने को अपने नज़दीक, इस शरीर के नज़दीक तो लाओ। अभी तो अपने नज़दीक ही नहीं आ रहे हो तुम, मन कहीं और जा रहा है। अपने का मतलब है मन, मन से कहते हो ना तुम मैं। तो बुद्ध कहते हैं कि पहले अपने को नज़दीक तो लाओ, अपने मैं को अपने शरीर के नज़दीक तो लाओ पहले। हमारी मैं तो ऐसी है कि वो मैं तो तृष्णाओं में दौड़ रही है और मैं यहाँ ध्यान कर रहा हूँ, मतलब शरीर ध्यान में बैठा हुआ है, मन जो है ऑफिस में काम कर रहा है। इसलिए बुद्ध कहते हैं पहले तुम जो दो हो, शरीर और मन, आत्मा को तो भूल जाओ। जो कहते हैं ना शरीर है, मन है, आत्मा है, बुद्ध कहते हैं शरीर और मन, तुम आत्मा को तो भूल जाओ। शरीर का तुम्हें पता चलता है क्योंकि दिखता है, और मन का तुम्हें थोड़ा बहुत पता चलता है क्योंकि स्वाद का तुम्हें पता चल रहा है, क्योंकि तुम्हें जो है आवाज़ सुनाई पड़ रही है कानों में, तुम्हें अपनी इंद्रियों का से कुछ महसूस कर रहे हो, इसलिए तुम मानते हो कि मन भी है। थोड़ा बहुत तुम्हें मोटा मोटा पता चलता है। तो तुम पहले शरीर और मन को अलग अलग तो करो, इसको नज़दीक तो लाओ मन को। इसलिए कहा कि आनापान स्मृति करो। तो वीडियो लंबा हो रहा है, आज हम इतनी ही बात करेंगे, इसी पर हम फिर बात करेंगे भाग 2 में। नमो बुद्धाय।